KKH न्यूज, किच्छा की हलचल। पंतनगर किसान मेले का सीएम ने किया शुभारंभ। किच्छा विधायक बेहड़ ने कहा कि किच्छा प्रशासन की मनमानी के कारण नवरात्र में भी ठेले वालों का उजाड़ा जाना अत्यंत निंदनीय। ठेले वालों का शोषण नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 116वें अखिल भारतीय किसान मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने महिला समूह द्वारा तैयार किए गए उत्पादों का अवलोकन किया। बाद में उन्होंने किसानों सहित वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार किसानों के उत्थान में जुटी हुई है। इसके लिए राज्य सरकार नई नई योजनाओं को धरातल में उतार रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विवि का हरित क्रांति में बड़ा स्थान है। किसान मेलों की किसानों की उन्नति में बड़ी भूमिका रहती है। खेती की नई तकनीकों से किसान रूबरू होते हैं। किसान मेला कृषि का बड़ा कुंभ है। किसानों को उन्नतिशील बनाने में मददगार होते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने किसानों के लिए 14,000 करोड़ की 7 योजनाओं को मंजूरी दी है। प्रदेश में किसानों की उन्नति के तमाम योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। कीवी और एप्पल मिशन की शुरुआत की गई है और परिणाम सकारात्मक आए हैं। सर, आप किसान मेले को उद्घाटन करने तक पहुंचे, क्या कहना चाहिए? बहुत बड़ा किसान है और अपने आप में विद्यालय का भी अपना बहुत बड़ा स्थान है। निश्चित रूप से ये मेले हमारे कृषि के क्षेत्र में होने वाले अनुसंधान, नवाचार, किसानों को मिलने वाली सुविधाएं, जानकारियां, इस प्रकार की चीजें उपलब्ध कराते हैं। और यहाँ पर एक साथ हमारे वैज्ञानिक भी मिलते हैं, उद्यमी भी मिलते हैं, किसान भी मिलते हैं और सब मिलकर जब सब पर चर्चा करते हैं, निश्चित रूप से किसान भाइयों को इससे बहुत लाभ होगा और बहुत लाभ होता है। और भविष्य में और अच्छा हमारा विश्वविद्यालय करेगा। कृषि के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में मेरी सभी किसान भाइयों को बहुत शुभकामनाएं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 में भारत विकसित भारत बनेगा, तो उसमें हमारे किसान भाई भी उस प्रगति में तेजी से आगे बढ़ेंगे। किसान हमारी प्राथमिकता है, हमारे प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है, हमारी प्राथमिकता है। किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ ने प्रेस वार्ता कर किच्छा प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए और अपनी घोर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस समय पूरे देश में हिंदुओं का बहुत बड़ा नवरात्रि का त्योहार चल रहा है, जो कि हर हिंदू की आस्था से जुड़ा हुआ है और इस समय प्रत्येक हिंदू परिवारों में फलों का भोग देवी देवताओं को लगाया जाता है। ऐसे में किच्छा उप जिलाधिकारी और किच्छा कोतवाल द्वारा त्योहार प्रारंभ होने से पूर्व किच्छा के समस्त छोटे व गरीब व्यापारी जो कि वर्षों से फल व दैनिक उपभोग की घरेलू वस्तुएं ठेले में लगाकर किच्छा शहर में बेचते हैं, उनको बीच शहर से उजाड़कर शहर के बाहर निकाल देना बहुत निंदनीय कृत है। किच्छा उप जिलाधिकारी और किच्छा कोतवाल ने नवरात्रों का भी ख्याल नहीं रखा, जबकि इस विषय में उनकी किच्छा प्रशासन से वार्ता भी हुई थी, किंतु वार्ता के बाद प्रशासन अपनी बात से मुकर गया और अपनी हठकर्मिता के कारण गरीबों को उनके त्योहार से वंचित रखने के लिए ये घिनौना कृत्य किया है। विधायक बेहड़ ने कहा कि जिस तरह से किच्छा में गरीब ठेले वालों को त्योहार में हटाया गया है, इससे भाजपा सरकार की मंशा साफ जाहिर होती है। एक तरफ तो भाजपा सरकार जो देश में हिंदुत्व की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा की प्रदेश सरकार के चलते हिंदुओं को उनके त्योहार में भी अधिकारियों द्वारा नहीं बख्शा जाता। उन्होंने प्रशासन को साफ चेतावनी देते हुए कहा कि वे किच्छा में समस्त छोटे बड़े व्यापारियों के साथ खड़े हैं। गरीब ठेले वालों का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। प्रशासन के इस गलत निर्णय के खिलाफ भी किच्छा की आम जनता में भी भारी रोष है और उन्हें अपने भगवान को भोग लगाने के लिए शहर के अंदर फल प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। परसों रात जब मैं रामलीला का किच्छा में शुभारंभ करने के लिए आया था, तब मुझे ठेले वाले जो फल बेचते हैं बेचारे सारे लोग मिले थे, तो कल भी आए थे मेरे पास। तो कल एसडीएम से गौरव और यहाँ के हमारे शहर के व्यापारी और पार्टी के लोग गए थे। ये बात हुई थी कि भी नवरात्रों तक इनके साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए। अब दुर्भाग्य ये है कि इस भाजपा सरकार का अधिकारियों का ये अधिकारी जो है कंट्रोल से बाहर हो गए। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, देश की बात करती है। अब ये जानते हुए कि हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है नवरात्रे, और नवरात्रों में सबसे ज़्यादा बिक्री फलों की होती है। सेब, केला, हर तरह का फल लोग खाते हैं, लोग व्रत रखते हैं दिन दिन भर के। और एकाएक नवरात्रे के पहले दिन से ही, कल पहला दिन था, और एकदम बुलडोजर चला दिया। फरमान जारी होगा हिटलर का, कोतवाल का और एसडीएम का। क्या यही किच्छा के मालिक है?
क्या यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं है, उनके साथ बैठ के बातचीत नहीं हो सकती थी? क्या यहाँ विधायक नहीं है, या और लोग नहीं है, धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए सामाजिक लोग नहीं है? तो हालात बद से बदतर हैं। वैसे सोए रहते हैं, वसूली के अलावा पैसा चाहिए इनको, और जागते हैं तो ये नहीं देखते कि कब क्या करना है। क्या यही अगर नवरात्रों के बाद मीटिंग करते, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठते, व्यापारियों के साथ बैठते, तो कोई रास्ता निकलता? सबकी राय से कहीं ना कहीं वेंडिंग जोन बनाकर बैठा दिए जाते। एकदम दादागिरी शुरू हो गई, एकदम टोन बदल जाती है अधिकारियों की, कहने के बावजूद कि नवरात्रे हैं, नवरात्रों पे ठेलों को लगने दो, जहां हैं नवरात्रों के बाद इनके साथ बैठ के सेटलमेंट कर लेना। अब नवरात्रों में ही दबाव बनाया जा रहा है कि जो अगर नहीं आएगा तो उसको बाद में जगह नहीं देंगे हम वेंडिंग जोन में। डरा दिया गया उनको कल, वो डर के बेचारे। पहले वो तैयार हो गए कि आप नवरात्रों में बैठ जाओ, नवरात्रों के दिनों में लगा लो ठेले, फिर हमारे लोगों के आने के बाद दबाव बना दिया कि जो वहां नहीं जाएगा उसका सूची में नाम नहीं होगा। ये दोहरा चेहरा है। ये आगे चलते हैं तो काटते हैं सांप की तरह, पीछे चलते हैं तो काटते हैं। सारा बुरा हाल है। मैं तो भाजपा के नेताओं से, सरकार के मुख्यमंत्री से बात कहना चाहता हूं, क्या यही हमारा आपका हिंदुत्व है? यही धार्मिक पर्वों को आप संरक्षण देते हैं? और कोई और जरा बोल दे, धार्मिक की बात कर दे, दूसरी बात कर ले तो बड़ा दर्द उठ जाता है। और अब के नवरात्रों में लाठियां चल रही हैं, गुंडागर्दी हो रही है पुलिस की, प्रशासन की, एसडीएम की, तो आप नहीं बोल रहे, आप कुछ नहीं कर रहे। तो मैं विधायक जी, आप अगर ये शहर में नहीं आते हैं, वगैरह नहीं लगाते हैं, तो आपकी ओर से अगला कदम क्या होगा? नहीं, मैं ये